जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बेल्जियम में जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एडमिशन्स ओपन हैं। कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा और सबसे जो मज़े की बात कि इनकी कॉस्ट कितनी आएगी। अगर आपने ये सारा कुछ जानना है और 2024 में बेल्जियम में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो में मैं आपको जो उनकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बता रहा हूँ, उनका प्रोसेस बता रहा हूँ और आपकी पाकिस्तान से निकल के बेल्जियम पहुँचने तक की कॉस्ट और उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो को मिस ना करें, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक वीडियो से क्लियर हो जाएंगी, जो आपको बाकी बहुत सारी वीडियोस अलग अलग देखने से आपको मिलती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो बेल्जियम यूरोपीय यूनियन का कैपिटल है। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन का जो है वो मेन ऑफिस है। छोटा सा मुल्क है, इकोनॉमी वाइज रिच है। ये जर्मनी के साथ इसका बॉर्डर है, उधर फ्रांस के साथ है, दूसरी साइड पे इसके जो है वो नीदरलैंड लग रहा है। तो ये एक तरह की इकोनॉमिक हब है पूरे यूरोप में। बेल्जियम में एजुकेशन के हवाले से जो क्यूएस रैंकिंग है या वर्ल्ड रैंकिंग है, उसकी जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज है उसमें इनकी अराउंड अबाउट जो है वो 5 to 6 यूनिवर्सिटीज आती हैं। इनकी सबसे जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी KU लीवन है, जो इंटरनेशनल जो है वो प्रोग्राम्स ऑफर करती है टोटली इंग्लिश में। बेल्जियम में आपको डच लैंग्वेज में भी प्रोग्राम मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंच में मिलेंगे और इंग्लिश टॉट भी फुली टॉट जो है वो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको बैचलर की ऑप्शन मिलेंगी, मास्टर्स की भी मिलेंगी और एडवांस मास्टर जो 1 साल का 60 क्रेडिट आवर्स का प्रोग्राम है, उसकी भी आपको ऑप्शंस मिलेंगी। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अगर आप बेल्जियम को चूज करें। KU लीवन के एडमिशन ओपन है, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन ओपन है। उनकी डेडलाइंस जो है वो 1 मार्च है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की, नॉन बेल्जियम कैंडिडेट्स और हमारे ऐसे कंट्री से जिसमें वीजा प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बेल्जियम में KU लीवन होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प होगी, हेसेल्ट यूनिवर्सिटी होगी, विजी यूनिवर्सिटी ब्रसल्स होगी, यूलीक हो गई, यूनिवर्सिटी थॉमस मोर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज होगी। तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे। बैचलर की अगर हम बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा हमारे पास इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम है, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम है, ठीक है। ये वाली ऑप्शन ज्यादातर हैं बेल्जियम में जो इंग्लिश में है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं, नहीं तो बाकी ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो उनकी लोकल लैंग्वेजेस में है। विदाउट आइल्स आपका मैनेजमेंट साइंसेज, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स, इस जैसे सब्जेक्ट्स में, सोशियोलॉजी में हो सकता है। इसके अलावा आइल्स के बगैर आपका एडमिशन हो सकता है सोशल साइंसेज में, कम्युनिकेशन स्टडीज में। तो ये वो ऑप्शन है। अगर आप जाना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। मिनिमम आपको जो है वो 6 बैंड चाहिए, नॉट लेस देन 5.5। और जो KU लीवन है, जो इनकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपको 6.5 चाहिए, नॉट लेस देन 6। और इन यूनिवर्सिटीज में KU लीवन में सिर्फ आइल्स एक्सेप्टेबल है और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आपको आइल्स या PTE भी एक्सेप्टेबल है, जो इसके इक्विवेलेंट बैंड हो, ठीक है। डुओलिंगो की बात करें तो 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं जो डुओलिंगो भी एक्सेप्ट कर रही हैं आपके बैचलर प्रोग्राम्स के लिए। तो ये वो ऑप्शन थी जो मैंने आपको बता दी बैचलर्स के लिए अगर आप बेल्जियम जाना चाह रहे हैं। फीस बहुत ज्यादा वेरी करती है बेल्जियम में। अगर KU लीवन की बात करें तो कुछ प्रोग्राम्स में जस्ट 400 यूरो फॉर द होल ईयर आपने देना। कुछ यूनिवर्सिटीज में 1000 यूरोज है जो क्रेडिट आवर्स के हिसाब से बनती है। बहुत कम फीसें हैं। और इसके अलावा अगर हम थॉमस मोर की या एंटवर्प मैनेजमेंट स्कूल की बात करें तो वहां पे तकरीबन 6 to 7,000 यूरोज है। ये एक बहुत वेरिएशन है। अब हम बात करते हैं मास्टर्स में, काफी ज्यादा ऑप्शन है। कुछ यूनिवर्सिटीज फॉर एग्जांपल एंटवर्प है, वहां पे आपका ट्रांसपोर्टेशन साइंसेज है, वहां पे आपका जो है वो मैनेजमेंट साइंसेज है, वहां पे आर्किटेक्चर है। अब कुछ प्रोग्राम्स में विदाउट आइल्स आप जो है वो विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम मैनेजमेंट साइंसेज में जाएंगे तो आपको जो है वो GRE आपका होना चाहिए। इसी तरह KU लीवन की बात करें, वहां पे भी मैनेजमेंट में जाने के लिए आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6.5, ठीक है। विजी यूनिवर्सिटी विदाउट आइल्स आपको एडमिशन जो है वो ऑफर करती है और वहां पे 25 डिफरेंट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा गेंट यूनिवर्सिटी में भी आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, वो भी तकरीबन 75 डिफरेंट इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं जो मास्टर्स के ऑफर कर रही है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपका एक शानदार मुस्तकबिल जो है वो स्टार्ट हो सकता है। यहाँ से बैचलर या मास्टर्स करने के बाद आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी हैं यूरोप में। आपके पास जो है वो फर्दर एजुकेशन की, आपकी PhD के एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास मास्टर्स के एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस टाइम को आप
वेस्ट ना करें। ये एक गोल्डन विंडो है जो आपके लिए ओपन हो चुकी है बेल्जियम में। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आपको एक तो कुछ यूनिवर्सिटीज में आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं है, और कहीं पे अगर है भी तो वो जस्ट 60 यूरो या 90 यूरो तक एप्लीकेशन फीस है। एसआरट यूनिवर्सिटी में आपकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपने डॉक्यूमेंट्स बाय कोरियर पोस्ट करने होते हैं। जब आपकी एडमिशन की कुछ कंफर्मेशन आ जाए तो उस पर राउंड अबाउट पाकिस्तानी जो है वो नोटराइज करवा के सेंड करने पे तकरीबन जो है वो जस्ट 5 to 6,000 जो है वो कॉस्ट आती है। इसके अलावा अगर हम कॉस्ट की बात करें तो बेल्जियम में जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसको आप कॉस्ट समझते हैं, लेकिन वो कॉस्ट है नहीं, वो है ब्लॉक अमाउंट। ब्लॉक अमाउंट वो रकम होती है जो फिक्स्ड हो जाती है। जब यूनिवर्सिटी को आपकी फाइनेंशियल मींस की एक श्योरिटी चाहिए तो वहां पे आपका जो है वो एक बैंक अकाउंट ओपन होता है। बैंक अकाउंट में आप लोग जो है वो पाकिस्तान से तकरीबन एक साल के 12,250 यूरो जो है वो सबमिट करवाते हैं। वो आपके पैसे आपको वापस मिलने हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके अब्बा जी की जेब से बाहर जा चुके हैं, आपके अंकल की जेब से बाहर जा चुके हैं, तो वो इसको भी कॉस्ट कंसिडर करते हैं। वो पैसे आपको पर मंथ मिलेंगे। तो बेल्जियम में अगर आपके पास ब्लॉक अमाउंट है जैसे कि आपको जर्मनी के लिए रिक्वायर्ड है तो ये एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। इसको आप ना तो आपको वीजा अपॉइंटमेंट का इशू है, ना आपको जो एम्बेसी प्रोसेस में किसी किस्म का डिले है, ना एम्बेसी में इंटरव्यू है। कुछ जो है वो जगह पे रिटन टेस्ट होता है, वो भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनके अगेंस्ट आपने जो है वो आंसर करने होते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और फर्दर आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मेडिकल की रिक्वायरमेंट है जो एम्बेसी का एक पैनल पे डॉक्टर है जहाँ पे जाके आपने जो अपना मेडिकल करवाना है वो आपको रिपोर्ट देगा, वो आपने अपनी वीजा फाइल में साथ सबमिट करवानी है। एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है एक राउंड अबाउट जो है वो 200 यूरोज है। इसके अलावा एम्बेसी की फीस है। अगर आप ब्लॉक अमाउंट को साइड पे रखें तो पाकिस्तान से बाहर बेल्जियम तक पहुंचने के लिए आपके पास अगर 8 to 9 लाख का बजट है तो दैट इज मोर देन इनफ। इसमें सारा प्रोसेस, इसमें ट्यूशन फीस भी एक साल की पे हो रही है, इसमें आपकी जो वीजा फीस भी पे हो रही है, इसमें आपकी कोई कंसल्टेंट आपने जैसे कि आप हमसे प्रोसेस करवाते हैं तो उसकी भी फीस आपकी पे हो रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपके मेडिकल की, आपकी बीएफएस अपॉइंटमेंट की, हर चीज जो है वो इस पैसों में कवर हो रही है। ब्लॉक अमाउंट एक आपके पैसे हैं, वो आपने ही बाहर जो है वो यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट करवाने, वो सेफ है आपके लिए है, वो आपको वहां पे पर मंथ मिलेंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आती है वीजा के हवाले से या एडमिशन के हवाले से तो वो सारा टोटली जो है वो आपको रिफंड हो जाता है, एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो 100 से 200 यूरो लगते हैं। तो भाई इस चांस को आपने अवेल करना है। टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करें, KU11 को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें, उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गेंट यूनिवर्सिटी को रखें, यूनिवर्सिटी ऑफ हेसेल्स को रखें, फिर जो है वो आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑन्ट्रेप को रखें। तो ये सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एडमिशन दे रही हैं, बल्कि आपके फ्यूचर की सेटलमेंट की एक गारंटी है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बेल्जियम को अपनी स्टडी डेस्टिनेशन चूज करें। 2020 के हवाले 4 के हवाले से हमारे बच्चों के ऑलरेडी एडमिशन आ चुके हैं कुछ है वो वीजा प्रोसेस में, और ये प्रोसेस जो है वो इनका बड़ा स्मूथ लाइन है, कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन आगे का कोई पता नहीं, क्योंकि जब आप एक तरफ पाकिस्तानी कौम चल पड़ती है तो बकरियों की तरह जो है वो लाइन बना के उस तरफ पे चल पड़ते हैं बगैर सोचे समझे। हर बंदा ठा 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 ये होता है। 2024 में अगर यूरोप जाना है तो उसके लिए अभी से आपको प्लानिंग करनी होगी। ये नहीं है कि आज कुछ कर लिया और बाद में कल को जो है वो फिर लेटर स्टेज पे, तो जो जितना अर्ली इसको डिसीजन लेंगे, जितना अर्ली अप्लाई करेंगे, उतने जल्दी आपके एडमिशन आएंगे और उतनी जल्दी आपके पास जो है वो आगे पॉसिबिलिटीज होंगी आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे इस चैनल को जिन लोग अभी तक चस्के से वीडियो देख रहे हैं, चस्का ले रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। बहुत आपकी मेहरबानी होगी। हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा भी दिल करता है आपके लिए मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आए जहाँ पे आपको हर चीज का जो है वो पता चल जाए। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। हमेशा यूरोप के लिए आपके टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बैचलर के हैं या मास्टर्स के हैं, वो रेलिवेंट अथॉरिटी से जो है वो टेस्ट होने चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटीज आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो घास डालती हैं। तो इसी तरह नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, नहीं लगती तो बस चुप करके सब्र से एक चाय की प्याली पी के बात खत्म कर दें। थैंक यू सो मच।